हाय व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शीरीन। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और उसके साथ साथ मेरी न्यूट्रिशन पे रिसर्च पिछले 8-9 सालों से जारी है। और इस सिलसिले में मैंने दुनिया के नामवर और टॉप के एक्सपर्ट जो हैं, सारे न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन और न्यूट्रिशन और साइकोलॉजिस्ट, सबको गहराई में स्टडी किया है, उनकी हर तरह के जो है रिसर्च जर्नल्स वगैरह को। और मैं उन्हीं के जो है बताए गए जो सारी बीमारियों से निजात के और बचाव के तरीके हैं वो आप तक पहुंचाती रहती हूँ। तो उम्मीद करूंगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी शेयर करेंगे, ताकि मालूमात का ये सिलसिला इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रहनुमाई हो सके और वो बीमारियों को शिकस्त दे सकें, उनमें अगर मुब्तला हैं तो उन्हें कंट्रोल कर सकें और बच सकें। तो चलें, आज मैं एक निस्बतन आम से मसले के मुतालिक आपको वो घरेलू टोटके बताती हूँ जो कि न्यूरोलॉजिस्ट के मशवरों पे मबनी हैं। वो है कमर दर्द, बैक पेन। तो उसके मैं आपको घरेलू टोटके बता रही हूँ। ये एक आम मसला है जो हर उम्र के अफराद को मुतासिर कर सकता है। न्यूरोलॉजिस्ट के मुताबिक ज़्यादातर कमर दर्द की वजह मसल्स, जो आपके पट्टे हैं या लीगामेंट्स हैं, उनमें उनमें खिंचाव होता है। तो लिगामेंट्स वो होते हैं जब हमारे जैसे कि एंड पे जो होता है हमारे पट्टों के, वो एक सख्त किस्म का मटेरियल होता है जिससे कि फिर वो हड्डी से कनेक्ट होते हैं, बोन से। तो खुशकिस्मती से ज़्यादातर केसेस में घरेलू इलाज और एहतियाती तदाबीर से काफ़ी अफाका मुमकिन है। तो उसमें घरेलू टोटके ये हैं कि बर्फ़ और गर्म पानी का इस्तेमाल। अगर आपको अचानक, जैसे आप कहते हैं हमारी कमर में चुक आ गई, या वैसे ही आपको होता है या रहता ही है कमर में अक्सर दर्द, अगर आपको जिस वक्त एकदम अचानक से कोई चुक आई है या अचानक से दर्द उठा है, तो पहले 48 घंटे के अंदर अंदर आप जो है 2 दिन में बर्फ की थैली से सिकाई करें। कम से कम 15 से 20 बार, दिन में कई बार। इसके बाद गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड से सिकाएं। अच्छा, अब ये है कि दुरुस्त आराम की पोजीशन। पहलू के बल लेटें करवट लेके, और घुटनों के दरमियान तकिया रखें। अगर पेट के बल लेटते हैं तो पेट के नीचे तकिया रखें। कमर के बल लेटते वक्त घुटनों के नीचे तकिया रखें। इसके अलावा हल्की फुल्की आपको वर्जिशें करना है, पैदल चलें लेकिन हल्की रफ्तार से। और इसमें आप जो है, जो आपका पेल्विस है ना, ये जो हमारे पेल्विस जो है, वो हमारे जहाँ दोनों जो कूल्हे मिल रहे हैं वो वाला हिस्सा, ठीक है, वो पूरा जो निचली कमर के नीचे वाला हमारा खास हिस्सा है, उसको आप जैसे वॉक के दौरान थोड़ा सा उसे आगे और पीछे की तरफ हल्के हल्के पुश करते रहें। इसके अलावा घुटनों को सीने की तरफ खींचने की वर्जिश है, जो आप लेट के और बहुत आराम से हल्के से करेंगे। कोई भी वर्जिश, कोई भी एक्सरसाइज अगर आप तेजी से करते हैं ना, तो ये याद रखें, उसका फ़ायदा नहीं है, उल्टा वो आपको मज़ीद ज़्यादा मुश्किलात में खींच सकती है। और फिर योगा की हल्की-फुल्की मशकें करें। यूट्यूब पे बहुत से जो हैं फिज़ियोथेरापिस्ट भी जो हैं, उसमें आप सर्च करें कि कौन से सही हैं, क्योंकि हर कोई ही तरकीबें और वर्जिशें बता रहा होता है, लेकिन आप देखें कि लोगों ने क्या कमेंट किए हुए हैं और किसकी वर्जिशों से ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो आप फिजियोथेरापिस्ट एक ले लें, थोड़ा अपनी जान पे, अपनी सेहत पे खर्च करने में कोई हर्ज नहीं है। आप महंगे मोबाइल फ़ोन और महंगे ड्रेसेस और शूज़ और परफ्यूम्स ये लेने में पैसे खर्च करते हैं, तो अपनी सेहत के लिए करें बिल्कुल। एक्सपर्ट जो अच्छे फिजियोथेरापिस्ट हैं वहाँ, उनसे कुछ आप सीख लें वर्जिशें, और फिर वो खुद अपने तौर पे करें, लेकिन पहले अच्छी तरह सीख लें। इसके अलावा बैठने के सही तरीके, तो आप जब भी बैठें तो कमर के पीछे तकिया रख कर बैठें और पाँव फर्श पर सीधे रखें। जैसे आप आड़े रख के कोई बैठता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा रखता है, कोई ज्यादा खोल के बैठता है, मतलब अजीब अजीब पोजिशनों में बैठते हैं, वो ना बैठें। उसके अलावा कुर्सी की पुष्ट सीधी होनी चाहिए। और हर आधे घंटे बाद उठ के कम से कम 5 मिनट तो हल्के हल्के चहलकदमी करें, और अगर 5 मिनट से ज्यादा कर सकते हैं तो और बेहतर है। अपने वजन का कंट्रोल तो आपको पता है कि हर केस में जो है वो लाजमी है, क्योंकि इजाफी वजन कमर पर दबाव बढ़ाता है। और उसके अलावा मुतवाजन गजा, बैलेंस डाइट और वर्जिश से वजन को काबू में रखें। और इन सरगर्मियों से तो आप हमेशा परहेज करें। जैसे भारी वजन उठाना, आपको अंदाजा होना चाहिए कि कितना वजन आप नॉर्मली आराम से उठा सकते हैं, बस उतना ही उठाएं, उससे ज्यादा ना उठाएं। और कहीं किसी ने आपको, आप जा रहे हैं या एकदम से जो हम अचानक मुड़ते हैं, अचानक मुड़ने से भी जो है बचें, कभी ना मुड़ें। लंबे लंबे वक्त तक खड़े रहना, वो भी ना करें, उससे भी ये जो है कमर में दर्द हो जाता है अक्सर लोगों को। और लड़कियां और ख्वातीन जैसे हाई हील्स पहनती हैं, उससे भी होता है।
उससे भी परहेज करें। फिर ये कि आप अपने जो नशिस्त बर्खास्त है उठने बैठने का सही तरीका अपनाएं। अच्छा, किसी चीज़ को आपको अगर ज़मीन पे पड़ी चीज़ को आपको उठाना है तो उस वक्त आप घुटने मोड़ें, कमर को ना झुकाएं। यानी आप अपने घुटनों को झुकाकर और फिर उस चीज़ को उठाने की कोशिश करें। और भारी सामान अगर आपको कोई उठाना है तो आप उसके बिल्कुल करीब चले जाएं। उसके करीब चले जाके आप घुटनों से नील डाउन हो, अपनी पूरी जो आप कमर झुका के आगे होते हैं ना वो ना हो। बॉडी की सही पोजीशन बहुत जरूरी है। नींद के दौरान ये कि आप सख्त गद्दे पे सोएं, तकिया इतना मोटा ना हो कि गर्दन झुक जाए। और डॉक्टर से आपको कब राब्ता करना है, अगर आपका दर्द बहुत मुसलसल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, पैरों या टांगों में जो है आपको सुन होना महसूस हो या कमज़ोरी महसूस हो, या फिर आपके पेशाब पखाने पे कंट्रोल ना हो पा रहा हो और बुखार के साथ कमर दर्द हो, या कोई आपको चोट लगी है, कोई इंजरी हुई है, आप गिरे हैं या किसी और उस चीज़ से आपका टकराव हुआ है और उसके बाद दर्द शुरू हुआ हो, तो फिर आप ज़रूर रजू करें, क्योंकि फिर एक्सरे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो है अगर हड्डी में कोई फ़र्क पड़ा हो तो फिर उसकी उसके मुताबिक ट्रीट किया जाता है। तो जितने न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनके मुताबिक इन घरेलू टोटकों पर अमल करके आप कमर दर्द से अफाका हासिल कर सकते हैं। तो हम अगर दर्द बरकरार रहे या शदीद हो तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। याद रखें, एहतियात इलाज से बेहतर है, इसलिए अपनी रोज़मर्रा की आदत को बेहतर बनाकर कमर दर्द से बचाव मुमकिन है। देखिए, ये जो मैं आपको बताती हूँ जितनी भी बातें, ये मैं आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपकी नॉलेज के लिए बताती हूँ, लेकिन जिन बीमारियों में आपको अपने डॉक्टर से जो है आप इलाज करा रहे हैं और आपको कराना पड़ जाए तो ज़रूर करें, उनकी हिदायत पे जो है अमल करें और उनकी प्रिस्क्रिप्शन पे उसी तरह उनके उसके मुताबिक जो है आप वो दर्द की जो है दूर करने की टैबलेट वगैरह आप आपके अपने बॉडी के लिहाज से, आपकी अपनी तबीयत के, आपकी जो भी हिस्ट्री है मेडिकल उसके मुताबिक कौन सी सही रहेगी वो ज़रूर लें। और इसके अलावा जो है मैं समझती हूँ अगर आप मसाज करा सकें, जेंटल मसाज किसी अच्छी मसाज कराने वाले से, तो वो भी हेल्प करता है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक मसाजर भी बाज़ार में दस्तयाब हैं और वो उनसे भी काफ़ी अफाका होता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे भी शेयर करेंगे और जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे और हमेशा की तरह सारी मालूमात से फ़ायदा उठाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।